हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मार्केट आज क्या रिएक्शन किया और कल हम लोगों का बेस्ट ट्रेड क्या मिल सकता है। दो एक्सपायरी मतलब 2 हफ्ते से एक्सपायरी पूरा बकवास जा रहा है। मार्केट पूरा साइडवेज हो जा रहा है। एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे एटलीस्ट आई थिंक 27 ये आसपास में कहीं है। ठीक है, तीन ये आसपास में कहीं मार्केट है। 27 अप्रैल वाला, 27 मार्च का जो है एटलीस्ट 2 हफ्ते से जो है मार्केट क्या कर रहा है, पूरा साइडवेज रिएक्शन कर रहा है। आप देखेंगे हमारा जो इंपॉर्टेंट जो डेली चार्ट पे सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है लगभग 122 से लेके आपका 200 के आस 200 तक जो हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है लेवल को। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अब रिजेक्शन करना शुरू हो जाएगा। अगर ये मार्केट डेली चार्ट पे क्लोज करता है ना, तो मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। जो बड़ी बड़ी कैंडल हो सकती है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अगर ऊपर रेसिस्टेंस की बात करते हैं, एज इट इज आपका ये रेसिस्टेंस है। मार्केट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही थी, बट वापस मार्केट उसी रेंज में आया। क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया और धीरे धीरे मार्केट जो है पुल डाउन नीचे की तरफ आता रहा। जितना कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुआ है ना, मार्केट फाइट ही चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाना या फिर नीचे लेके जाना, किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा। वापस मार्केट को क्या कर रहा है, साइडवेज कर दिया जा रहा है। फाइटिंग चल रहा है पूरा मार्केट में 2 दिन से। ठीक है, अगर ब्रेकआउट मिला तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, रीजन क्या है, इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग हो गया, किसी का भी स्टॉप लॉस अगर कटेगा तो मार्केट में पोजीशन कटना शुरू हो जाएगा। वापस मार्केट क्या करेगा, मोमेंटम देना शुरू कर देगा अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो। चलिए हम लोग देखते हैं 50 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को कल क्या ट्रेड कर पाएंगे बेस्ट, और क्या हम लोगों का एक्सपायरी में जो है, मतलब अगले वीक का जो ट्रेंड है क्या होना चाहिए। जो नेक्स्ट वीक कल से हमारा आई थिंक स्टार्ट होने वाला जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सपायरी का। अब ध्यान से देखिएगा मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ है। ये देखिए क्या किया मार्केट, वापस इसी लेवल पे ओपन हुआ है। मैंने आपको बार बार बोला ये हमारा जो है सपोर्ट का एरिया। रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन भी हुआ है और पिछले 2 बार से मार्केट इसी एरिया पे आके क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या किया, ओपन हुआ, नीचे आया, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस एरिया पे आया, नीचे आया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ। लेकिन ये कंसोलिडेशन के कारण मार्केट कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के कारण मार्केट देखिए कितना साइडवेज हो रहा है। फाइटिंग चल रहा है पूरा, मार्केट को ऊपर लेके जाना या फिर नीचे। अगर मार्केट में अगर हमारा आप कल का वीडियो देखेंगे एनालिसिस वीडियो, तो मैंने उसमें बोला था कि जब तक हमारा ये लेवल दोनों ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तो हमारा मार्केट में मोमेंटम मिलना बिल्कुल ही मुश्किल होगा। हमें बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है या फिर ये ब्रेकडाउन होता है तभी मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर अदरवाइज मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम दे सकता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मैं ये भी बोला था कि इस एरिया में अगर वापस मार्केट आता है तो ये बिल्कुल ही साइडवेज हो जाएगा। सेम वही चीज़ मार्केट में हुआ है। कुछ भी 2-3 दिन से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं है, कोई मार्केट में ट्रेड नहीं है निफ्टी के लिए। आप ध्यान से देखिए ये हमारा लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करता है, मतलब कल गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो, तो मार्केट वापस इसको रेजिस्टेंस कैप्चर कर लेगा। वापस आप एज इट इज हमारा जो ट्रेंड लाइन और फिर सपोर्ट मार्क किया हुआ, आप इसको कॉपी कर सकते हैं एज एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप ध्यान से देखिएगा मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट हमारा क्या कर रहा है, बार बार इस लेवल पे आता है। इस लेवल पे आने से मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ बैक बाउंस ले लेता है। अगर मार्केट कल मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया से जहाँ से हमारा क्लोजिंग है, इसके नीचे अगर मार्केट लगभग 150 200 250 पॉइंट नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट फिर से आपको क्या दिखाएगा, 23,088 या फिर 23,055 या फिर 23,022 आपको दिखा सकता है मार्केट डाउनसाइड की तरफ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी एसएल प्रोवाइड होगा वो स्टॉप लॉस हिट होगा, वापस मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता रहेगा। रेसिस्टेंस की बात करें, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो नीचे का जो भी स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होगा वो सारे स्टॉप लॉस कटेगा। कटने के बाद स्टॉप लॉस क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। आप ध्यान से देखिएगा ये हमारा क्या है, ये सारा एरिया हमारा सपोर्ट का। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस लेवल से। मार्केट जब ब्रेकआउट किया इसी लेवल पे बार बार आके मार्केट ऊपर की तरफ कल भी जा रहा था, इसी लेवल पे बार बार आके मार्केट आज भी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया। अगर मार्केट इसी लेवल पे कहीं ओपन हो तो फिर से आप ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर ब्रेकआउट होने दीजिएगा, ये प्रॉपर ब्रेकआउट होने दीजिएगा या फिर प्रॉपर ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, तभी हम लोग नीचे या फिर ऊपर का ट्रेड फाइंड कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट इस बीच में सारे का स्टॉप लॉस होता रहेगा, लोग ट्रैप होता रहेंगे, बीच में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। इतना ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुका है ना, पुट राइटिंग हो चुका है मार्केट में, इस लेवल पे बिल्कुल भी फाइटिंग मतलब ट्रेड लेने से कोई भी मजा नहीं आएगा। आप ट्रैप ही होंगे इस लेवल पे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर कुछ नेगेटिव टाइप कैंडल बने तो आप ये हाई और या फिर इस लो तक आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये क्रॉस करता है तो आपका ये क्लोजिंग जो है आज का वहां तक आने की कोशिश करेगा मार्केट एज इट इज। अगर इसके ऊपर ओपन हो तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है हमारे। यहाँ पे रेंज देखिएगा मार्केट क्या करता है,
उसके बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे या फिर कुछ नेगेटिव कैंडल बनाए तो मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ दिख सकती है आपको एज इट इज इस वाले रेसिस्टेंस पे, और इस वाले सपोर्ट जब मार्केट ओपन होगा तो ये एरिया आपका सपोर्ट का हो जाएगा और ये एरिया आपका सपोर्ट का होगा, ये एरिया आपका सपोर्ट होगा। अब मान लीजिए, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अभी क्लोज हुआ है, अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है कि यहाँ कहीं ओपन हो तो नीचे का जो भी रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट अगर कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट अब इस सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से कुछ नेगेटिविटी या फिर यहाँ पे कुछ साइडवेज होकर मार्केट कुछ अगर ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बनाता है या कुछ नेगेटिव कैंडल बनाए तभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, अदरवाइज मार्केट इस बीच में साइडवेज रहने वाला है। ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट कीजिए, इस बीच में बिल्कुल भी ट्रेड रखा हुआ नहीं है। कल फ्राइडे है, मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज है, साइडवेज के कारण जिसका भी जिसका भी यहाँ पे पोजीशन बना होगा, जिस भी साइड पोजीशन कटेगा मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। गाइस प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।